मसला पूरा फाइट बैक करने। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और मुझे अचानक मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे। हम पहले भी गलतियां करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे और सब करते हैं, कोई भी होता है। और इख्तलाफे रहे तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ तक इकरार का मामला है, इकरार खुद मेरे घर आया था, बल्कि उससे पहले, जब शुक्र है मेरी गिरफ्तारी से पहले अगर खुदा ना खास्ता मैं वापस ना आता तो उसको ज़िंदगी भर ये गिल्ट रह जाता। उसने मेरी गिरफ्तारी से पहले मुझे फ़ोन किया था एक दिन और सॉरी किया था। तो मैंने कहा मेरे नहीं है भाई, आपकी इंडिपेंडेंट राय है, आप मेरे बारे में कोई भी राय रख सकते हैं। आपके अंदर नजर आ रहा है, सियासत में भी आ सकते हैं, वाले से भी कोई सोच है आपकी? अच्छा, ये वैसे आप सब देना चाहिए उन सारे लोगों को जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ेगा। मैंने तो कागज नहीं जमा करवाए, मेरे तो हर इलेक्शन चल के आया बार बार, मैंने तो नहीं कागज जमा करवाए। आपको अगर मैं नाम लूं उन लोगों के जो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत अरसे से होता क्या है कि एक दौर में मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा था पीएमएलएन को, परवेज मुशर्रफ का दौर था, दे वर हैप्पी। पीपल्स पार्टी का दौर था, पीएमएलएन बड़ी खुश थी मेरे मौक़िफ़ को लेकर, सदके वारी जाते थे ये। फिर इनको मेरा मौक़िफ़ सूट नहीं किया। एक टाइम आया पीपल्स पार्टी को कुछ सूट किया मेरा मौक़िफ़, फिर उनको सूट नहीं किया। फिर जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनको मेरा मौक़िफ़ बहुत सूट किया एक वक्त में, वो भी सदके वारी जानते सन। अब पीटीआई को सूट कर रहा है मेरा मौक़िफ़, कल इनको भी हो सकता है सूट ना करे, मुमकिन है। तो ये तो चलता रहता है, मैं न्यूट्रल नहीं अपने आप को कर सकता। मुझे लगता है ये वाली बात गलत है, मैं कह ही देता हूँ, रहा ही नहीं जाता मेरे से, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। यानी मुझे लगता है ये गलत है और ये सही है, तो मैं दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, शुरू से ही नहीं कर पाता। मैं कह देता हूँ ये वाली गलत है और ये वाली सही है बात। तो इसलिए जिसको वो मौक़िफ़ सूट कर रहा होता है उसकी मैं आंखों का तारा बन जाता हूँ। ऐसी ही जिंदगी गुजरी है, आप सारे गवाह हैं। अभी ये हो सकता है कल को वक्त क्या करवट ले, आज जो मेरा मौक़िफ़ है वो एक और सियासी जमात को सूट कर रहा है, हो सकता है कल उन्हें ना करे। और मैं आने का कोई किया, जब करूंगा आप सबको इकट्ठा करके ऐसे अनाउंस करूंगा कि भाई अब मैं सियासत में जा रहा हूं और मैं करना चाहता हूं, और उसको करूंगा ऐसी दबी दबी किस्म की नहीं करूंगा, खुल गुला। देखिए, मैं ना एक दिन बैठा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में, मेरे वालिद साहब ने मुझे डोनेशन दिया था कि बेटा लोग भूखे हैं, फ्लड आया हुआ है, तो हमने सेविंग नहीं रखनी, ये पैसे जो है वो दे दो। मैंने उनको बुलाया, अपने एक दोस्त को, वो काम करते थे इसका डोनेशंस का। मैंने उन्हें कहा जी ये आप मदद करें फ्लड में जाके। उन्होंने कहा हम वाकई कर रहे हैं, तो ये हमें ज़रूरत थी पैसों की, आप दे दें। लेकिन उन्होंने मुझे उन दिनों में मुझे नौकरी से निकाला हुआ था एक्सप्रेस में, ताज़ा, और मेरे पास काम भी कोई नहीं था, बस वीलॉग मैं कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ मदद क्यों नहीं करते। उन्होंने मुझे कैंप बना दिया और मैं वहाँ चला गया। और मुझे एक दिन पहले नहीं पता था कि मैं एक कॉज के लिए मदद करने निकलूंगा और वो इतना बड़ा कॉज हो जाएगा। कितने घर बनाए रजी भाई अल्लाह ताला ने? 2055 घर। ये रजी भाई हमारे साथ थे, इनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, अल्लाह ताला ने हमारे ज़रिए से बनवा दिए। एक दिन पहले मुझे नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं यकीन से कह सकता, वो मेरे अल्लाह का फैसला है जो भी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सहाफत करूंगा, वो मेरा काम है और मुझे वही करना है। आपको जब लेके गए थे उसके बाद जब आप वापिस आए तो हालात मुकम्मल चेंज हो चुके। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं था मुझे, कोई चीज़ नहीं मुझे पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि फ़लस्तीन में क्या हुआ। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा झटका दिया ना, या जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज आती है और जाती रहती हैं, ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं देखा।
ये भी बिल्कुल एक सच है कि जो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी ज़िंदगी में, जिस लेवल पे इनके साथ हो रहा है। लेकिन मुझे जो अफसोस रहेगा ना कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया।